कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होइएगा। आज मैं आप सभी के लिए ना 12th का क्लास का स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं कि आपके एग्ज़ाम्स में 100 नंबर कैसे लाने हैं। गजब का ट्रिक, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। अगर हम देखें तो समय का अभाव इतना कम बचा हुआ है कि पहले था कि हमारे पास 6 मंथ है, 2 मंथ है, लेकिन अगर आप अगर एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो आपके पास एग्ज़ाम्स के बचे हैं मात्र और मात्र कितने दिन, तो 2 महीना। 2 महीना भी बहुत कम लग रहा है अब, क्योंकि इसी बीच फेस्टिवल, शादी समारोह, बहुत सारे सीजन्स आने वाले हैं और सभी लोग कंफ्यूज है कि क्या पढ़े अब, क्योंकि आपका सेंटर एग्ज़ाम हो गया। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 100 से ही आएंगे, ये आपका कंफर्म हो गया। तो इस बीच अब क्या करना है, हम लोग को इस चीज़ के बारे में देखना है और क्या देखना है, कैसे देखना है, जस्ट अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सभी लोग अगर जो भी जहाँ भी है दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि बहुत स्पेशल क्लास आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं और ये इतना स्पेशल वीवीआई क्लास होगा जिसका हम आपको वर्णन नहीं कर सकते हैं। यानी बहुत ही वीवीआई आने वाला है। ये वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। बहुत बेहतरीन वीडियो है कि एग्ज़ाम में स्कोरिंग कैसे करना। बहुत धांसू ट्रिक है, क्योंकि देखिए अब वो सब करने से नहीं होगा कि क्या है नहीं है। अब देखना हमको कि एग्ज़ाम में कितना पढ़ेंगे हम लोग और क्या पढ़ेंगे कि हम लोग को बहुत अच्छा सिलेबस आ जाए। मतलब एक पैटर्न देख लेना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अब कंडीशन ये है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये भी तो समस्या है ना। सभी लोग का समस्या है क्या पढ़े, कितना पढ़े। हर आदमी टेंशन में है और उसका समाधान सिर्फ एक ही है कि हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक, तो चलिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया है। सबसे पहले सभी लोग लाइक कर दीजिए सेशन को, ताकि मज़ेदार बनाइए। अब क्या देखना है कि हम लोग को एग्ज़ाम में पढ़ना क्या, कितना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि आपका एकदम अच्छा आ जाएगा। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको सारा कुछ बताया कि क्या आपका एग्ज़ाम का वो रूटीन होना चाहिए पढ़ने का। सभी लोग ने देखा, बहुत अच्छा लगा और कुछ लोग इसमें से फॉलो भी कर रहे होंगे तो अच्छा लगा। इस वीडियो में हम लोग स्पेशल सिर्फ 12th वाले बच्चों के लिए ही लेकर आए हैं और एकदम कम समय में सटीक नंबर लाना और कितना पढ़ना, क्योंकि अब जो पढ़े बहुत हुआ। मेन आपका आता है फोकस रिवीजन, यानी अभ्यास। सब चीज़ का कुल एक रिजल्ट का सबसे बड़ा एक साधन है कोई आपका होता है तो अभ्यास। जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना बेटर आपका रिजल्ट होगा। इस वीडियो में हम आप सभी के लिए यही चीज़ लेकर आए हैं कि कैसे हम लोग को पढ़ना है। हम आपको बताए भी थे कि हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्या पढ़ना है, तो आइए देखिए। आपके एग्ज़ाम्स के पेपर में नंबर टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितना, तो 200। तो कन्फ्यूज नहीं होना, पूरा आपका टोटल 200 क्वेश्चन मार्क्स के पूछे जाएंगे और अब किसमें से लाना कितना है, तो 100। यानी कि एक नॉर्मल ट्रिक से समझे इसको, अगर बहुत सिंपल व्यू से समझे तो यही ना है कि आपको लगभग 100 नंबर का एग्ज़ाम, यानी 50% आपको मन लाना है मार्क्स पास आउट होने के लिए। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 200 मार्क्स के और उसमें से लाना है मात्र 100 मार्क्स, यानी कि आधा हो गया। और आधा लाना बहुत बड़ी टफ काम नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखें तो बहुत ईजी है। तो आपके लिए हम ये 3 पार्ट में इसको लाए हैं कि आप क्या पढ़िएगा क्या नहीं। देखिए सबसे पहले आइए, तो क्या क्या है इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आपको देखिए हम सिलेबस लिखें कि क्या क्या सिलेबस में पूछे जाएंगे, इस पर सबसे पहले देखते हैं। तो अगर देखिएगा गौर से, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव कितना है, तो टोटल देखिए हम लिख दिए हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टोटल पूछे जाएंगे ये कितने हैं, तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। टोटल कितने, तो 100 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इस 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको लाने कितने मार्क्स है, तो इसमें से आपको सोल्व करना है मात्र और मात्र कितना, तो 50 ऑब्जेक्टिव आपको सोल्व करना है। इसमें से गौर से देखिएगा कि टोटल 100 में से सोल्व करना है आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको लाना इसमें से कितना है, तो कुल मिलाकर आपको लाना है मात्र और मात्र इसमें से कितना, तो 50 नंबर आपको लाना है। तो आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया 100, उसमें से लाना आपको कितना, 50, यानी कि 50% इसमें हो गया। तो आपका 50 नंबर आपका यहाँ से सिक्योर हो रहा है। फिर अगर आगे बात करते हैं नेक्स्ट में, तो ये शॉर्ट आंसर जो आपका कितना है, तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे टोटल, इसमें जो क्या होगा कि इसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 2 मार्क्स वाले, अगर इसको हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो आपका 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 2 गुना।
आपको इसमें सोल्व कितना करना है, तो मात्र आपको सोल्व करना है 15 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ भी आपका 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 नंबर में से आपको लाना सिर्फ 30 नंबर है, यानी कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको सोल्व मात्र और मात्र 15 क्वेश्चन करना है। फिर आपका आता है ये लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, उसमें से आपको सोल्व करने हैं मात्र 4, और ये क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 5 मार्क्स वाले होंगे, 5 मार्क्स वाले होंगे। तो हम क्या देखें कि टोटल कितना था, टोटल 200 नंबर का हुआ पेपर, इसमें लाना आपको है 100। अब कंडीशन है कि क्या है, तो हम एक सिंपल सा फंडा बताते हैं कि कुछ नहीं कीजिए। सबसे पहले आप आईटीएफ, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और कैलकुलस का पूरा फार्मूला और वेक्टर का ये पूरा आपके दिमाग में एकदम यहाँ पर बांध लीजिए, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा ना, तो आपको सिर्फ यही याद आएगा कि हाँ हमने ये फार्मूला तो पढ़ा था। आंख बंद कीजिएगा तो धुंधला दिखाई देगा कि हाँ ये फार्मूला तो है लेकिन याद नहीं है। तो इस ऐसा नौबत ना आए, क्योंकि अभी आप सभी लोग सेंटअप एग्जाम दिए तो आप लोग को लग गया होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और कितना ईजी पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ फार्मूला के बेस से देखा जाए, अगर हम लोग फार्मूला को अच्छी तरह से देख लेंगे तो मेरा सारा क्लियर हो जाएगा यहाँ से एक स्टेप। शॉर्ट आंसर भी फार्मूला बेस्ड ही है, क्योंकि इसका क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। तो आपका आईटीएफ से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आपका 1-2 फार्मूला पूछे जाएंगे। नॉर्मल एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मैट्रिक्स हो गया, हल्का फुल्का वेक्टर का मल्टीपल नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन दोगुने होते हैं, उसमें से लाना आपको होता है आधा नंबर, यानी कि 50 क्वेश्चन का आंसर देना बहुत टफ काम नहीं है। और आता है आपका लॉन्ग। तो अगर हम लॉन्ग पर डिस्कस करें, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, अगर हम लॉन्ग पर सिर्फ स्पेशल अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, तो ये लॉन्ग जो क्वेश्चन आपका ये भी बहुत ईजी है। और वो पूछिए कैसे ईजी है, तो हम बताएं आपको कि लॉन्ग में आप माइंडली सेट कीजिए कि आपका एक ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो आपका एक फिक्स है। ग्राफ आपको हर हाल में एक क्वेश्चन वहाँ से आपका पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट्स तय है कि पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा सभी लोग, 11 पॉइंट लास्ट एक्सरसाइज है या फिर आर एस वाल जो भी, एक क्वेश्चन वहाँ से आपका तय 3 हो गया। और एक क्वेश्चन आपका या तो मैट्रिक्स से हो, ट्रिग्नोमेट्री, डिफ्रेंशिएशन, इसी सब से एक क्वेश्चन होगा। आपको वहाँ से जवाब देने हैं मात्र 4 क्वेश्चन। तो आप इतना ही टैली कीजिए कि हम एक भी डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन 5 नंबर वाला ना छूटें, ग्राफ का क्वेश्चन हम ना छोड़ें, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन ना छोड़ें। अगर आप टैली कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट वहाँ से सिक्योर होता है। फिर अगर आगे बात करते हैं नेक्स्ट, तो अगर आगे हम बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ से देखिए, हम आपके एग्जाम्स के सिलेबस को यही 3 यूनिट में बांट के डिवाइड किए हैं, यानी एक शॉर्ट का टूल तरह सीखने के लिए हम अब इसको 3 भाग में बांटे हैं। और आपका ये 3 भाग कौन कौन सा है, तो बहुत ईजी हम इस 3 भाग को बांट के लाए हैं। देखिए ये जो इसमें है ना, इसमें आपका कैलकुलस नहीं है, गौर से देखिएगा। एक आपका हो गया आईटीएफ, यानी आईटीएफ का फुल फॉर्म इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर, 3D और प्रोबेबिलिटी है। ये कितना 6 चैप्टर्स हुए। इसको सभी लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कितना है टोटल। और ये आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आपका मैट्रिक्स, आपका डिटर्मिनेंट्स, आपका वेक्टर, 3D और प्रोबेबिलिटी, ये सारे आपके पेपर से आपके एग्जाम्स में हमने देखा, जहाँ तक हमने जो गेस किया, पूरा 95 क्वेश्चन पूछे, 95 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब आप कहिएगा सर 95 मार्क्स क्यों, तो हम बताएं ना कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन दोगुना है। तो हमने जब क्वेश्चन का 2-3 साल का मैंने जो वो किया देखा, तो उससे हमको यही लगा कि लगभग इससे 95 मार्क्स आपका यहाँ से सिक्योर हो रहा है। एक नंबर आपका ना आगे ना पीछे जा रहा है। फार्मूला से लेके क्वेश्चन सारा चीज़ हमने अरेंज किया और देखा, हमने 2-3 सालों के क्वेश्चन हमने गेस किया कि कंटिन्यू आपका यही जब पूछा जा रहा है तो क्यों ना हम प्रीवियस ईयर के पेपर से ही हमने इसको देखा। तो आप भी वही करके और इसको टैली कीजिएगा तो आपका भी सेम चीज़ यही होगा, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं होने वाला है। दूसरी बात कि अगर हम यहाँ से 95 मार्क्स लाते हैं, इसमें आपका कोई फॉर्मूला नहीं। देखिए आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर, 3D और प्रोबेबिलिटी, ये अगर 6 टॉपिक हम लोग पढ़ते थे, यहाँ से मेरा 95 मार्क्स का स्कोरिंग कंप्लीट होता है। यूनिट 1 हो गया।
तो आपका 95 मार्क्स आपका यहाँ से पूरा कंप्लीट हो रहा है। ये आप दिमाग में रखिएगा सेट कि अगर इतना टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका यहाँ से एग्ज़ाम में 95 मार्क्स आ गए। क्लियर। अब अगर आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, तो आइए हम यूनिट 2 की बात करते हैं, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे ज़्यादा यही डिस्कस करने वाला चीज़ है। आइए इसमें हम यूनिट 2 को हम बातें हैं सबसे ज़्यादा कैलकुलस, सभी लोग जानते हुएगा कैलकुलस के बारे में, जिसमें आपका डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन, इतने सारे पार्ट्स मिला के, ठीक, आपका हम यूनिट 2 को लिए हैं। और आपके एग्ज़ाम्स के व्यू से अगर हम इसको देखें तो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कितना, तो टोटल सभी लोग देखिएगा किससे आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है 44 मार्क्स का। तो एग्ज़ाम का पैटर्न दुगुना है, तो कितना पूछा जाएगा आपका, तो 88 मार्क्स आपका यहाँ से कंफर्म हो रहा है। तो अब यहाँ से आप गेस कीजिए कि वहाँ आपका 95 था और यहाँ आपका कितना है 88। गौर से लिखते हैं यहाँ, अगर वहाँ आपके पास, यहाँ आपके पास 88 है और वहाँ आपके पास अगर 95 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो पूरा देखिएगा 13, यानी कि पूरा 183 मार्क्स आपका यहाँ से हो रहा है कंप्लीट। तो हम देखते हैं यहाँ से कि अगर आपको 183 मार्क्स अगर पूरा कंप्लीट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखिए तो आपका यहाँ क्या 183 मार्क्स हो रहा है कंप्लीट। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हमारा सिक्योर कितना हुआ टोटल, तो 183 मार्क्स सिक्योर हो गया, क्योंकि आप कुछ नहीं करना है, आपको डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन और आपका डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन, इस सबों को मिला के अगर आप देखिएगा तो आपका 88 मार्क्स सिक्योर हो रहा है यहाँ से। यानी अगर टोटल जोड़े उधर 95 उधर जुड़ाए थे और इधर 88, यानी टोटल 183 मार्क्स आपका हो गया। तो हमने बताया कि इसमें से टोटल कितना था, तो 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हम बताया कि पूरा 200 आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, अगर हम यहाँ बात करें तो आपको अगर 183 अगर इसमें से माइनस करते तो हमारे पास कितना बचेगा, मात्र 17 बचेगा। यानी 17 नंबर अब किससे पूछे जाएंगे, तो 17 नंबर का है एक यूनिट 3 हम आपके लिए लेकर आए। तो पहले इसको सिक्योर होगा कि सबसे पहले जो हम 6 एक्सरसाइज बताओ उसमें आपका 95 मार्क्स सिक्योर हुआ। इसको अगर इसमें से अगर सारा कुछ पढ़िएगा तो आपका 88 मार्क्स सिक्योर हो रहा है, यहाँ से 2 स्टेज हो गया। और तीसरा आपका बच गया एक रिलेशन फंक्शन और एक बच गया आपका ग्राफ का क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक, तो अगर हम इतना ही करते तो मेरे पास 183 मार्क्स हो गया। अगर हम फार्मूला से यहाँ से कुछ भी करेंगे 88 तो कुछ नहीं तो आपका 50 नंबर यहाँ से सिक्योर होगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो सबसे लिए आपका इजी ये हो गया, 2 स्टेज हम आपको एक्सप्लेन किए। अगर हम तीसरा स्टेज की बात करते हैं, देखिए अगर तीसरा स्टेज की बात करते हैं तो आपका तीसरा स्टेज आपका यही है और ये स्टेज भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी स्टेज है। इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। ये जो स्टेज देखिएगा तो हम इसमें लाए हैं RF का मतलब हो गया रिलेशन और फंक्शन, आपका यहाँ से हो गया आपका ये रिलेशन और फंक्शन हो गया और LPP लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। तो अब देखिए यहाँ से इससे कितना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 17 नंबर का होगा, 17 मार्क्स। इसको भी देखिएगा, तो 17 नंबर पढ़ने के लिए अब क्या करना है, तो इसमें आपका 10 नंबर जो है आपका LPP क्वेश्चन आपका रख लेता है, ये सिक्योर है। तो इसको 10 नंबर रखना है। एक 5 नंबर का आपका बता दिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेगा ग्राफ से, वो आना आपका सिक्योर है, यहाँ से तय है। और दूसरी चीज़ है कि आप 5 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका यहाँ से भी 10 नंबर सिक्योर हो गया। तो हम पीछे आपको पूरा टैली करवा दिए कि 183 मार्क्स पीछे था, पूरा मेट करवाया और इसमें आप 10 नंबर अगर और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, तो यही ना होगा 93 मार्क्स आपका यहाँ से सिक्योर होता है। और बचा आपका 7 नंबर जो आपका रिलेशन फंक्शन को टैली कराता है, जो ऑब्जेक्टिव या एक क्वेश्चन कहीं से पूछ दे। तो अगर आप इस चीज़ को सभी को अगर आप दिमाग में अच्छा से समझ गए होंगे तो आपने यही देखा कि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारा भंडार है। अगर रिव्यू कराए ऊपर से तो यही आप देखें ना, सब चीज़ ऊपर से फिर से देखिए कि अगर हम यहाँ से ITF को देखते हैं तो हमको यहाँ पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, यानी कि हम पूरा टोटल आप यूनिट 1 में आपको लेकर यहाँ 6 एक्सरसाइज जो आपका यहाँ से पूरा सिक्वेयर करता है कितना मार्क्स, तो हम बढ़ाएं कि आपका पूरा सिक्वेयर करा के देगा 95 मार्क्स। यहाँ से आएगा आपका ये 6 एक्सरसाइज से, जिसको आप अच्छे से अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं सभी कुछ तो आपका यहाँ 95 मार्क्स सिक्योर हो रहा है। यानी एग्जाम में टॉपर बनने के लिए 95 मार्क्स काफ़ी है यहाँ से। लेकिन आपके लिए और हम ऑप्शन दिए, आगे क्या दिए,
तो यहाँ भी आपके पास दिए कि यहाँ से आपका 88 मार्क्स सिक्योर हो रहा है, क्योंकि कैलकुलस सभी लोग को पता है कि 44 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 88 हो गया। तो ये भी आपके लिए सिक्योर है। यहाँ से वहाँ 95 और यहाँ 88। अब बस आपके पास 17 मार्क्स। तो 70 मार्क्स के लिए हमने आपको क्या दिखाया कि आपका 70 मार्क्स के लिए बचा एक रिलेशन फंक्शन और LPP, जिसमें हमने बताया आपको कि रिलेशन फंक्शन से ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ LPP, क्योंकि लिनियर प्रोग्रामिंग सबके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिक्स है कि 10 नंबर आपका हर हाल में पूछा जाएगा, और ये 10 नंबर जो पूछा जाएगा आपके लिए, इसमें से आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो लॉन्ग वाले में फिक्स है, और जो 5 बचा आपका ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जो भी 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे अगर आपके अकॉर्डिंग वो पूछा जाएगा, बचा आपका टैली करा दिया जाएगा। और बात करें ऊपर आइए, तो अगर इसको इस चीज़ को देखते हैं एक बार फिर से, तो सबसे ज़्यादा ये देखना है कि इसमें सबको बनाना क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। तो 4 में हमें याद रखिएगा, एक डिटर्मिनेंट्स फिक्स है, डिटर्मिनेंट्स आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, वहाँ से 5 नंबर, एक आपका ग्राफ फिक्स है, एक आपका प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन फिक्स है, इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज देखे होइएगा वो क्वेश्चन 3 हुआ, और एक आपका या तो मैट्रिक्स से हो डिटर्मिनेंट्स, कोई भी एक टॉपिक आपका वहाँ से उठाएगा और इससे आपको क्वेश्चन दाग दिया जाएगा। तो हमने सबसे पहले तो देखा कि हम ये 3 क्वेश्चन सिक्योर करते हैं कि हम एग्जाम में जब भी आएगा तो ये 3 क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, और ये एकदम संकल्प ले लीजिए और प्रॉमिस कीजिए कि हम सर ये क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स, ग्राफ और प्रॉपर्टीज ये आपका तीनों क्वेश्चन एक सीरियल में और आना तय है। तो अगर फिर हम बात करते हैं तो यहाँ तक अगर आप देख लिए तो यही आपका हुआ। और कंडीशन कि हमने अब पढ़ना कैसे है। सबसे पहले चीज़ है कि अगर इतना चीज़ है तो देखना, देखिए सबसे पहले करना क्या है कि सभी लोग लेक्चर को देखिए, हर एक टॉपिक यूट्यूब पर, ज़्यादा नहीं कितना था। अब एक चीज़ याद रखिए कि देखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग जो देखेंगे टॉपिक वो क्या देखेंगे, तो हम लोग 2 के मतलब क्या बताया आपको, तो या तो 1.5 की स्पीड में आप देखिए या फिर 2.0 की स्पीड में आप किसी भी वीडियो को देखिए, यानी थोड़ा सा स्पीड देखिए उसको, क्योंकि आपको करना है रिवीजन। स्लो स्लो देखने से कोई मतलब नहीं है। मेरे लेक्चर में भी देखिएगा तो हम जो भी टॉपिक पढ़ा आपको इतना शॉर्ट समझा है NCERT से कि आप अगर वहाँ से देखिएगा तो आप सिक्योर हो जाइए कि हम, क्योंकि बहुत आसान तरीके से हम पढ़ाएं इस चीज़ को, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। तो हर एक पहले जो भी एक्सरसाइज पढ़ना हो लेक्चर देख लीजिए, ठीक। लेक्चर देखने के बाद दूसरी चीज़ है कि आप लगाइए PYQ, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना क्या, हमने तो पूरा का पूरा पढ़ा दिया है आपको प्रीवियस ईयर, तो आप उस वीडियो के रिव्यू करके देख जाइए। सबका स्पीड वही आपके 2.0 के स्पीड में आप देखिए सारा को, ताकि क्लियर हो जाएगा। लेक्चर उसी देखना, क्योंकि लेक्चर आपको रिवीजन के लिए ज़रूरी होता है। PYQ देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे क्या होगा कि आपका एक लेवल दिखेगा कि हाँ हमने कितना लगा। और आपके मार्केट में बहुत सारे मॉडल सेट आ चुके हैं, तो आप एक मॉडल सेट लीजिए और रोज़ एक मॉडल सेट को लगाइए कि कितना आपका रोज़ का रोज़ स्कोरिंग बढ़ रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए। चलिए, इतना होने के बाद तो सबसे सबसे बड़ी चीज़ इसमें आपका आता है तो वो है आपका अभ्यास, क्योंकि अभ्यास होना रोज़, जितना ज़्यादा आप अभ्यास कीजिएगा, ठीक, जितना ज़्यादा आप अभ्यास कीजिएगा उतना बेटर आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि हमको पता है कि सभी लोग को सब कुछ आता है, लेकिन अगर अभ्यास नहीं कीजिएगा तो समझ आपको कुछ नहीं आता है। तो अभ्यास होना ज़रूरी है, क्योंकि अभ्यास के बिना आपका कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। आगे बात करते हैं अभ्यास के बाद, तो सबसे बड़ी चीज़ आप मेहरबानी दीजिए सभी लोग बिहार बोर्ड के बारे में, कि बिहार बोर्ड आप सभी के लिए अब इससे अच्छा कोई, अगर आप एग्ज़ाम व्यू के पास होने के पर्पज़ से चाहे अच्छे मार्क्स के लिए, बिहार बोर्ड को सभी लोग नमस्कार कीजिए, ताकि आप लोग के लिए इतने अच्छे बेस्ट लेकर आया हर सेशन में। अभी तक भी आपके लिए आपका जो स्कोरिंग है वही आपका 200 नंबर का क्वेश्चन हर बार अभी भी आया। इस बार तो उम्मीद था कि नहीं आएगा, लेकिन अभी फिर से आपका जो क्वेश्चन का स्कोरिंग किया गया वो 200 नंबर का ही है। तो अब इससे ज़्यादा आपके लिए क्या हो सकता है खुशखबरी, क्योंकि इससे ज़्यादा, क्योंकि इस बार उम्मीद था कि 50-50 होना चाहिए, लेकिन 50-50 नहीं हुआ। आपका फिर से 200 का पेपर ही आ रहा है आपके एग्ज़ाम्स के बोर्ड में। तो इससे ज़्यादा अब आपको बिहार बोर्ड क्या डिस्काउंट दे सकता है, बोर्ड इससे ज़्यादा क्या देगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 बनाने लाने हैं 50, यानी कि अगर 500 1000 नंबर में आपको लाना है 500 नंबर, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है रिजल्ट लाने के लिए। तो सभी लोग अब आगे बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि टाइम टेबल सबसे ज़्यादा मोस्ट आपके लिए दिखाता है। तो टाइम टेबल अगर बात करें तो आपको सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना सोए तो पॉसिबल है नहीं, आपको पढ़ना भी ज़रूरी है।
और आपके पास दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, सबके पास कुछ ना कुछ अपना इम्पोर्टेंट वर्क होता है, तो इम्पोर्टेंट वर्क करना भी ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति हो, सभी लोग को इतना करना ज़रूरी है। तो ये सारे काम पॉसिबल तब होंगे। तो आप एक रूटीन बनाइए। हमने पीछे वाले वीडियो में इस चीज़ के बारे में बताया कि स्टडी का एक टाइम फिक्स कीजिए सभी लोग, कि एक टारगेट से पढ़ाई कीजिए। एक टारगेट बनाइए कि हमको कितना पढ़ना है, बस इस चीज़ को देखिए, ज़्यादा नहीं, कितना पढ़ना है इस चीज़ को देखिए। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कुछ नहीं करना है। हम तो बता ही थे कि आप मूवी देखिए, फिल्म देखिए, आप हर चीज़ रील्स देखिए, यूट्यूब चलाइए, जो भी करना है कीजिए, मौज मस्ती। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन है कि पहले ना आप जो टारगेट बनाए, आप जो दिन भर का आज आपका जो टारगेट बना कि हमको आज दिन भर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, पहले आप इस टारगेट को देखिए। तो हमने जो टारगेट बनाया, आपका जो दिन भर का एक टारगेट बना, एक टारगेट क्या क्या है, तो हम बताए थे कि आप एक रोज़ एक डायरी लिखिए, और डायरी में लिखिए कि आपको दिन भर पढ़ना क्या है। 50 मैथ्स क्वेश्चन सोल्व करना है ऑब्जेक्टिव, 50 फिजिक्स केमिस्ट्री, क्या क्या पढ़ना है। उस तरह से आप अपने शेड्यूल को पूरा जारी कीजिए। और जब आपका शेड्यूल पूरा बन जाए तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको जब टाइम मिले, जब तक आपका कंप्लीट ना हो तब तक आपको सोना मनाना है, तब तक नहीं सोइए। रात के काहे नहीं 12 बज जाए, रात के काहे नहीं 1 बज जाए, या फिर शाम में 7 बजे ही क्यों ना आपका पूरा का पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाए। जब तक कंप्लीट हो जाए तब तक आपको लगातार पढ़ना है। उसके साथ आपको सबसे ज़्यादा, हर आदमी के पास अपना एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है, सबके पास काम होता है, ऐसा नहीं कि हम हैं तो नहीं है, हर किसी के पास। जन्म लेने के बाद ही बच्चा को देखते जब लगता है खेलने, तो उसका एक अपना इम्पोर्टेंट काम हो जाता है कि कैसे गेम को खेलना है, क्या नहीं। तो सबके पास काम है, तो अपना काम भी करिए। लेकिन सभी सबसे ज़्यादा फोकस करना आपके सही टाइम, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम के बच्चे हैं मात्र 90s को तो नहीं मानिए, मात्र समझिए कि 60 डेज बचा हुआ है, बस इसको लेकर चलिए। एग्ज़ाम के मात्र 60 मानिए, 60। क्योंकि अभी फेस्टिवल है, बहुत सारा शादी विवाह का समारोह चलेगा, तो सब लोग इंगेज होइएगा उसमें। तो इतना अगर आप लोग कैप्चर कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स की बहुत ही नॉर्मल होगा। अब आगे बात करते हैं। तो यही सब आपका आज का हुआ। आप सभी लोग थोड़ा सा फीडबैक दीजिए कैसा लगा। और अगर इतना चीज़ को, अगर सभी लोग रूल को फॉलो कीजिएगा, हर कोई अगर इस पूरे रूल को अगर आप फॉलो करते, हम रूल बता दिए कि आप एक यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, 95 मार्क्स यूनिट 1 से, 88 मार्क्स और 77 मार्क्स, टोटल 200। अब पढ़ना आपको है, कैसे पढ़िएगा ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, तो हम इतना चीज़ आपको बता दिए, तो बहुत शॉर्टकट ट्रिक से आपको बताया कि अब आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। और रूटीन से फॉलो कीजिए कि कैसे हम लोग को फॉलो करना है, पढ़ना है। अगर इतना कीजिएगा तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं, और अपने कोचिंग, अपने संस्था, अपने परिवार, अपना नाम अच्छे से रोशन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप क्या बताएं, ये बहुत था। चलिए, थैंक यू सभी लोग के लिए। ज़्यादा नहीं है, लाइव क्लास चलेगा अभी तुरंत।